ओम शांति। आवाज़ ही नहीं आ रही है, ठंडी ठंडी आवाज़ है एकदम। ओम शांति। बहन जी ने जब शुरू किया इस प्रोग्राम की तो उन्होंने ओम शांति के मंत्र से किया। यू नो द मीनिंग ऑफ ओम शांति? एनीबडी? किसी को पता है ओम शांति का अर्थ क्या होता है? जब भी हम एक दूसरे से मिलते हैं तो हम एक दूसरे से ओम शांति कहकर ग्रीटिंग्स देते हैं। इसका बहुत सरल अर्थ है। ओम यानी कि अहम आत्मा एंड शांति मीन्स शांत स्वरूप हूँ। तो जब भी हम किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले ओम शांति कह देते हैं। यू नो व्हाई? हम उनको भी बता देते हैं आप भी शांत स्वरूप आत्मा है, मैं भी शांत स्वरूप आत्मा हूँ। अब हम बातें करना शुरू करते हैं ताकि कुछ गड़बड़ ना हो, इसलिए ओम शांति कहते हैं। जब शाली बहन ने हमें फ़ोन किया टू इनवाइट इन दिस प्रोग्राम, उन्होंने कहा दीदी थोड़ा सा हैप्पी न्यूज़ के लिए बताएंगे, बिकॉज आज मेजॉरिटी पूरे संसार में लोग तनाव से ग्रसित है, डिप्रेशन में है। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आप सबसे है, खुश रहना, सदा खुश रहना इज पॉसिबल? सदा खुश रहना पॉसिबल है? जो समझते हैं कि सदा खुश रहना इज पॉसिबल, प्लीज रेज योर हैंड। अच्छा, जो समझते हैं कभी कभी गम होना भी जरूरी होता है, वो जरा हाथ उठाइए। मतलब कभी खुशी कभी, मेजॉरिटी ने हाथ उठाया। अब दूसरा एक क्वेश्चन है, अगर कभी खुशी कभी गम इज एक्सेप्टेबल, तो फिर जब आप व्हीकल्स तो रोज चलाती होंगे, कभी कभी एक्सीडेंट होना भी चलता है, चलेगा? रोज चलाती हो ना, व्हीकल्स तो चलाते हैं रोज, कभी कभी गाड़ी का एक्सीडेंट होना तो चलता है। अगर कभी खुशी कभी गम इज ओके, तो कभी कभी एक्सीडेंट होना भी ओके। ओके और नॉट ओके? कौन समझते हैं इट्स नॉट ओके? यू नो व्हाट, हम इसका ख्याल ही नहीं रखते हैं। जब फिजिकली एक्सेप्ट नहीं कर पाते इलनेस, तो यहाँ की इलनेस को क्यों हम एक्सेप्ट करके जी रहे हैं? क्योंकि कभी कभी एक्सीडेंट इज नॉट ओके, इट मीन्स कि हम उस चीज़ को गलत समझते हैं कि कभी एक्सीडेंट हो गया, चोट लगी, दर्द हुआ, उस दर्द को ठीक करने के लिए, हीलिंग के लिए टाइम जाएगा। सेम कभी कभी गम आ गया जिंदगी में, उसको हील करने में भी तो टाइम जाएगा ना, द एनर्जी, द टाइम। तो कभी कभी खुश रहना है, कभी कभी गम, या सदा खुश रहना? हाँ जी, सदा खुश रहना। यू रेडी? रेडी? ओके, प्लीज अपने लिए ताली बजा दो। आज ये जो प्रोग्राम अरेंज किया है आप सबने, क्यों किया है? उद्देश्य क्या है? एक शब्द में आंसर चाहिए। क्यों किया है? हाँ जी, एक ही शब्द में आंसर चाहिए। ये प्रोग्राम अरेंज करने के पीछे उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है? इतने भी मुझे तो लगता है ये सभा पूरी देवियों से भरी हुई है, देवियां नजर आ रही है सजी सजाई। इस प्रोग्राम का लक्ष्य क्या है? खुशी है। आफ्टर ऑल क्यों कर रहे हैं? हम खुश होंगे, लेकिन क्या ये खुशी लॉन्ग लास्टिंग रहेगी? ये प्रोग्राम पूरा होने के बाद आप यहाँ से बाहर निकलेंगे, अपनी गाड़ी निकालेंगे, पीछे वाले ने धीरे से उस गाड़ी को टक्कर लगा दी, वो मुस्कुराहट ऐसी रहेगी जैसी हॉल में थी, या फिर चली जाएगी? हाँ जी, क्या कहेंगे? तो हैप्पीनेस, हमने अपनी खुशी का आधार व्यक्तियों के ऊपर, परिस्थितियों के ऊपर रखा हुआ है। अगर सदा खुश रहना है तो इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा। अभी 7 दिन के अंदर इंडिपेंडेंस डे हम मनाएंगे, बड़ी खुशी से मनाने वाले हैं। सब स्टेटस में डालेंगे हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हाँ, इंडिपेंडेंट, हम बाहर डिपेंडेंट है,
इनडिपेंडेंट, यानी कि सारे इमोशंस जो मैं क्रिएट कर रही हूँ, जो फीलिंग्स मैं क्रिएट कर रही हूँ, उन सब का स्विच मेरे पास होना चाहिए। लेकिन आजकल हम कहते हैं मुझे गुस्सा आया बिकॉज ऑफ यू, मैं खुश हो गई बिकॉज ऑफ यू। मतलब मेरी हर खुशी और गम का आधार कोई और है। तो अगर हमने अपने जीवन की खुशी का आधार किसी और को बनाया है, तो फिर हम कभी खुशी कभी गम में जिएंगे, सदा खुश नहीं रह सकते। तो कभी भी ऐसा नहीं कहना। आप में से कौन ऐसा समझते हैं कि हम खुश होते हैं या हम दुखी होते हैं उसका कारण कोई और होता है, मतलब किसी और की वजह से हम अपसेट हो जाते हैं? कौन कौन समझते हैं ऐसा? कोई हाथ उठा रहा है? जस्ट ओनली वन पर्सन। मतलब मेजॉरिटी को पता है, 99 पीपल ये समझते हैं कि जो भी होता है वो हमारी वजह से होता है। द क्रिएटर इज मी। खुशी का फीलिंग क्रिएट करने वाली व्यक्ति कौन है? मैं खुद। उन्होंने गुस्सा किया, उन्होंने कुछ भी व्यवहार किया, लेकिन उसके रिएक्शन में मैंने कौन सी फील क्रिएट की, मैंने क्या रिएक्ट किया, वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? हर्ट क्रिएट करने वाला कौन है? वो कि मैं? मी, है ना? तो हम कभी नहीं कह सकते कि उनकी वजह से एक परिवार है छोटा सा, या समझ लो इसी हॉल के अंदर कुछ ऐसी घटना घटती है, कुछ समझो वायरिंग में प्रॉब्लम है, तो जो ऑर्गेनाइजर होगा वो कहेगा अरे ये हो गया, हाय हाय ये वो वगैरह वगैरह, बहुत अपसेट हो जाएगा। एक जना कहेगा अरे ठीक है ना, 5-10 मिनट में ठीक हो ही जाएगा, दूसरा मॉनिटर लेके आते हैं वो लगा देंगे, क्या बड़ी बात है, 5 मिनट ही तो लेट होना है। तीसरा व्यक्ति कहेगा अरे छोड़ो ना, मॉनिटर को क्या करें, हम गाएंगे हम नाचेंगे, क्या इसकी ज़रूरत है। एक परिस्थिति थी लेकिन सबके मन की स्थिति अलग अलग, एक बहुत अपसेट है, एक बिल्कुल भी अपसेट नहीं है। तो जो दोष है वो किसका है? परिस्थिति का है या हमारे मन की स्थिति का है ना? कभी भी परिस्थिति को अपने मन की स्थिति पर हावी नहीं होने देना, नहीं तो इतना ब्यूटीफुल अरेंजमेंट, इतनी सुंदर प्रोग्राम की अरेंजमेंट की है, उसका कोई मतलब नहीं है अगर हमारी खुशी, हमारे इमोशंस व्यक्ति और परिस्थिति के ऊपर डिपेंडेंट है। चलिए एक एक्सरसाइज करते हैं छोटी सी। अपनी दोनों फिंगर्स ऐसे कीजिए, दोनों फिंगर्स ऐसे कीजिए, ओके। दोनों फिंगर्स को अपने दोनों होंठ के कॉर्नर पे रखिए। अच्छा, अब उसे ऊपर खींचिए। अच्छा, अभी ये ऐसे ही रखिए, फिंगर्स नीचे कर दीजिए। अगले 24 घंटे ऐसे रहना है। पॉसिबल? पॉसिबल? बाहर जाओगे, कोई कुछ गुस्सा कर दिया तो, अच्छा गाड़ी को किसी ने लगा दिया तो, अरे बहुत अच्छा किया, ऐसे कहोगे? क्या करेंगे? एक हफ्ते पहले हम गाड़ी लेके जा रहे थे कलोल हाईवे से, पीछे से किसी ने आकर टक्कर लगा दी, तो हम बाहर निकले इसी स्माइल के साथ, इसी मुस्कुराहट के साथ, और उनको कहा देखो भैया, होना था सो तो हो गया है, अब आप इसका जो भी है वो कर दो। तो उस इंसान ने, वो ऑलरेडी अपसेट था, वो ऑलरेडी आउट ऑफ कंट्रोल था, गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल चला रहा था, तभी तो ठोक दी ना उसने, तो वो बाहर से तो आउट ऑफ कंट्रोल था ही। अब मैं अगर गुस्सा करके उसे बोलूंगी तो वो यहाँ से भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, समझ रहे हैं? बाहर से आउट ऑफ कंट्रोल था, वो कर्म कर दिया। अब अगर मैंने गुस्सा किया और उसको डांट दिया तो वो अंदर से भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, परिस्थिति और ही खराब। हमने शांति से जाकर मुस्कुराकर किया, ठीक कर दो ना भैया। उसने भी बहुत प्यार से शांत हो गया, क्योंकि पता है सामने वाला शांति से कह रहा है परिस्थिति नॉर्मल है, ठीक हो सकता है। तुरंत ही उसने उसकी खर्ची दे दी, सॉल्व हो गया। हम होते तो क्या करते? क्या करते हैं? निकल के सीधा कॉलर पकड़ते हैं। सो ऑलवेज वी हैव चॉइस।
हमारे पास जीवन में हमेशा दो चॉइस होती हैं, या तो खुशी और प्यार का रास्ता अपनाओ, या तो गुस्से से अपनी भी एनर्जी वेस्ट करो, सामने वाले की भी वेस्ट करनी है। आज हम इतने सारे इकट्ठे हुए हैं, एक संकल्प लेते हैं, चाहे सामने वाला कैसा भी हो, कुछ भी करे, घर में परिस्थिति कैसी भी बने, मेरी खुशी मेरी है, कोई छीन नहीं सकता। लेंगे आज ये संकल्प, लेंगे ये संकल्प, मेरी खुशी कभी कोई छीन नहीं सकता। है किसी में ताकत? है ना? आपका मोबाइल आपके हाथ से कोई छीन सकता है? छीन सकता है? इतना तो हम प्रोटेक्टिव है अपने मोबाइल को लेकर। छीन के तो बतावे, अरे हम तो लॉक लगा के रखते हैं, उसी में सारी खुशी छीन ली है हमारी। सेल फोन, सेल यानी पता है क्या? जेल। हम सब जेल में जी रहे हैं, अपनी खुशी का आधार इन भौतिक साधनों में ढूंढ रहे हैं, लेकिन ये हमारी खुशी नहीं है। हमारी खुशी ये है, ये हमारा रिश्ता। मैं शायद आप में से किसी को नहीं जानती, लेकिन आज आप सबके चेहरे देखकर बहुत खुशी हो रही है। कहीं ना कहीं हमारा किसी जन्मों का रिश्ता है। आप सबकी ड्रेसिंग देख के बहुत सुंदर गीत याद आ गया, शायद उस पर कोई आज डांस भी करेगा। मैं उसका एक शब्द बदल के वो दो लाइन आपके बीच रखूंगी। रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर खुशी न जाए, प्राण चले जाए खुशी नहीं जाती। खुशी आत्मा का खुराक है, कुछ भी हो जाता है, पर इसका मतलब ये नहीं किसी का फ्यूनरल है तो वहां जाके भी हंसो, वो खुशी की बात नहीं है। कुछ भी हो जाए खुशी नहीं जानी चाहिए। किसी भी व्यक्ति वस्तु का प्रभाव मेरी खुशी के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। हम कुछ दिन पहले किसी के घर गए, हस्बैंड और वाइफ के बीच में कुछ झगड़ा हो रहा था। हस्बैंड कह रहा है मैं राइट तुम रॉन्ग हो, वाइफ कह रही नहीं नहीं आप गलत हो, आपने मेरा पूरा मूड खराब कर दिया, मैं कितनी खुश थी। हमने कहा क्या हो गया भाई, इतना क्यों लड़ रहे हो सुबह सुबह? तो बहन जी ने कहा एक्चुअली बात ये थी, सैटरडे रात को, सैटरडे मॉर्निंग को भाई ने कहा था जॉब पर जाने से पहले कि आप ना ये सोफ़ा की जो अरेंजमेंट्स है उसको ठीक कर देना, जो गेस्ट आने वाले संडे उनके लिए थोड़ा सा प्रॉपर कर देना। तो जो काम वाला भाई वो भाई आता है उसको कहकर इसे ठीक कर देना। अब माता जी भूल गई वो सारी चीज़ ठीक करना। रात को दोनों सो गए। रात को जब वो उठी बहन तो उसे अचानक याद आ गया कि इन्होंने कहा था मुझे ठीक करवाने के लिए, लेकिन मैं तो भूल गई, तो करवा नहीं पाई। तो एक काम करती हूँ, मैं रातों रात उसको ठीक कर देती हूँ। सुबह जब वो उठेंगे देखेंगे तो कितना खुश हो जाएंगे और मुझे भी प्रेज करेंगे। तो जैसे ही वो रात को सारा ठीक करके सो गई, सुबह उठी तो एक कौन से कॉन्शियस में थी कि वो उठकर देखेंगे कि मैंने पूरा अरेंजमेंट किया, वो खुश हो जाएंगे। लेकिन हुआ पूरा उल्टा। उन्होंने देखा तो सीधा चिल्लाए अपनी वाइफ पर, तुम्हें थोड़ी भी बुद्धि है, समझ आता है? 55 साल की हुई, इतना बड़ा सोफा ठीक करते करते अगर कमर की नस चढ़ जाती तो क्या हो जाता? तो डांट दिया। अब आप मुझे बताइए, वाइफ राइट थी या हस्बैंड राइट था? वाइफ राइट थी या हस्बैंड राइट था? हाँ, कौन कौन समझते वाइफ राइट थी? कोई नहीं। अच्छा, हस्बैंड राइट था? कोई नहीं। अच्छा, कौन समझते दोनों राइट थे? एवरीवन। मतलब हमेशा हर एक व्यक्ति, हस्बैंड उसकी केयर करता है ना, इसलिए उसने ऐसा कहा। शायद उसका कहने का तरीका गुस्सा वाला था, लेकिन भाव क्या था? और वाइफ को ये था सुबह देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। दोनों अपनी अपनी जगह राइट थे। जीवन में इस मंत्र को हमेशा याद रखो। हमेशा हर व्यक्ति अपनी अपनी जगह राइट ही होता है, गलत नहीं है। वो लोग अलग है बस हमसे। हर एक की व्यवहार को अपनाते चलो, एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट कर लेंगे, खुशी कभी नहीं जाएगी।
क्योंकि हमें लगेगा वो जैसा भी है वो अपनी जगह सही है, मैं अपनी जगह सही हूँ। मैं कहूँगी अरे ये क्या ड्रेस पहन के आ गए, ये यहाँ पे थकान नहीं होती, इतना बड़ा बड़ा चुन्नी लगाई है, ये तो कोई ड्रेस है। आप कहोगे बहन जी आपने क्या पहना है, कुछ कलर ही नहीं है आपके जीवन में, बेरंग जीवन है, सफ़ेद रंग पहन के आ गए। बट वाइट इज राइट फॉर मी, इट डजंट मीन कि आपने जो पहना है वो गलत है। हमारी चॉइसेस अलग है, कोई गलत नहीं है, हर एक व्यक्ति सही है। ओके, तो हमारी खुशी उनकी चॉइस, उनके व्यवहार या उनके किसी भी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। तो सदा खुश रहेंगे ना, ये मुस्कुराहट सदा रहेगी, सदा रहेगी, प्रॉमिस। तो नेक्स्ट टाइम जब ये प्रोग्राम होगा ये मुस्कुराहट ऐसी ही मिलनी चाहिए, 24 घंटे नहीं होगी, सदा 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 खुश रहें। और आज यही शुभ भावना है आप सबके लिए कि आप सदा खुश रहें और अपनी खुशी को दूसरों में बांटकर इस संसार को जो धीरे 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 कलयुग बन गया है सत्युग बना दें। हम हमारे व्यवहार से स्वर्ग और हमारे व्यवहार से नर्क बनाते हैं। तो बस आज यही संकल्प लेंगे, सदा खुश रहना है, नो मैटर व्हाट। अग्री? अग्री? चलो, थैंक यू सो मच। ओम शांति। દીદી હું તમને વિનંતી કરીશ કે તમે પણ સ્ટેજ પર જ રહો અને દામિની દીદીને હું સ્ટેજ પર ઇન્વાઇટ કરીશ. દેવ્યાની